हाय दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक बुल्लू। और आज मैं बेसिकली बात करूंगा अटल पेंशन योजना के बारे में कि ये क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या है और दोस्तों इसको अप्लाई कैसे करना है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने भी हमारे टेक बुल्लू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को टेक बुल्लू यूट्यूब पे जाके सर्च करना है, खोजना है और खोलना है। और जैसे ही आप सर्च करके उसे खोलेंगे, आपको राइट साइड में दोस्तों एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई देगा। तो आपको दोस्तों इस सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जो है क्लिक मारना है, जैसा कि मैं माउस के क्लिक से हाईलाइट कर रहा हूँ। तो आपको ये सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल। ये दोस्तों बिल्कुल फ्री होता है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। और दूसरी चीज़, अगर आप मोबाइल से वीडियोस देखते हैं तो आप मोबाइल में भी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों जो भी नए नोटिफिकेशन आते हैं, नए वीडियोस जो हम बनाते हैं, वो आपके लोगों के पास आसानी से पहुंच जाते हैं अगर आप सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को। तो दोस्तों चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों अटल पेंशन योजना क्या है? एक तरीके से अटल पेंशन योजना ये है कि कोई भी बंदा जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, मतलब जिसकी छोटी मोटी दुकान है या फिर मजदूरी करता है जो, या कोई भी बंदा जो ऐसी नौकरी करता है जो गवर्नमेंट से रिलेट नहीं है या फिर किसी कहना चाहिए किसी भी ऐसी जगह से रिलेट नहीं है, उसके पास जो है रेगुलर पैसा नहीं आता, या फिर जो भी मतलब जो बहुत ही हमारे गरीब भाई बहन हैं जो भी हैं, वो लोग अगर चाहते हैं पेंशन उनको मिले 60 साल के बाद, मतलब जब वो अपने 60 साल कंप्लीट कर लें उम्र के, उसके बाद उन्हें जो है पेंशन मिले, तो उसके लिए है ये बेसिकली योजना। तो दोस्तों इसमें लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ना कि 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000 रुपये तक की ही पेंशन आपको मिलती है। और मतलब वो भी 60 साल के बाद। और दूसरी चीज़ ये है कि 1,000 रुपये पे इंस्टॉलमेंट जो मंथली होगी वो अलग होगी, 2,000 रुपये अलग होगी, 3,000 रुपये अलग होगी, 4,000 रुपये अलग होगी और 5,000 रुपये अलग होगी। और आपको मंथली जो है कुछ पैसे जो है हर मंथ डालने होते हैं, और वो भी कब तक? 60 ईयर्स तक। जब आप 60 साल के हो जाते हैं उसके बाद आपको जो है ये पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। जैसा आपने प्लान लिया था, मान लीजिए 1,000 रुपये पेंशन का लिया था, तो आप 1,000 रुपये के हिसाब से मान लीजिए अगर आपके 100 रुपये बनते हैं महीने, हर महीने आप जो है अटल पेंशन योजना के अकाउंट में जमा कर रहे हैं, तो आपको जब आपके 60 साल कंप्लीट होंगे उसके बाद आपको जो है 1,000 रुपये हर महीने के हिसाब से आपको जो है पेंशन मिलती है। अब दोस्तों इसमें जो मेन चीज़ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैंने जो इकट्ठी करी है, ये सारी की सारी मैं अपने ब्लॉग में भी लिखूंगा www.techbullu.com में। और दूसरी चीज़, मैं जो है बेसिकली वीडियो जो होगा, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने सारी जानकारी डाली हुई है, तो उसी को मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ आपको, और बाकी अगर आप पढ़ना चाहें तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी दोस्तों ये है कि 18 साल से लेकर 40 साल तक का बंदा जो है इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास आधार नंबर नहीं है, कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं, बाद में आप आधार नंबर ऐड कर सकते हैं। लेकिन बेटर है आप आधार नंबर जो है आप ऐड करें और उस तभी अप्लाई करें। और दूसरी चीज़ ये सबसे जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका जो है बैंक का अकाउंट होना चाहिए, किसी भी बैंक में आपका खाता होना चाहिए। कोई भी बैंक है, अगर आपका उसमें सेविंग्स अकाउंट है, बैंक में खाता है, तो आप आसानी से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर आपका बैंक का खाता है तो आप आधार नंबर और अपना मोबाइल नंबर ज़रूर उसमें जुड़वा दीजिएगा, ताकि आसानी हो आपका अकाउंट, आपका जो है अटल पेंशन योजना का खाता खोलने में। तो दोस्तों इसमें जो चीज़ें मेन थी मैंने आपको बता दी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपका 18 से 40 साल की उम्र होनी चाहिए, और आपका केवाईसी कंप्लीट करने के लिए या तो आधार नंबर हो, लेकिन कंपलसरी नहीं है आधार नंबर, लेकिन आपका जो है बैंक में खाता होना बहुत ही मस्ट है। और बैंक में खाता आपका होगा तो आपका मोबाइल नंबर उससे जुड़ा होना चाहिए, और अब तो आजकल जैसे आधार नंबर हर किसी का है तो आधार नंबर भी उससे जुड़ा होना चाहिए, बेटर रहता है। अब दोस्तों इससे बेनिफिट ये है कि आपको गारंटेड, मतलब जो आपने प्लान ले रखा है 1,000 रुपये मतलब पर महीने की पेंशन मिले, या 2,000 की या 3,000 की या 4,000 की या 5,000 की, उस हिसाब से आपको जो है हर महीने जो पैसा जो है डिपॉजिट करते रहना है 60 ईयर्स तक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको जो है पेंशन मिलेगी। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि ना कि जैसे आपने पैसे डिपॉजिट करे, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप जो है आपको 5,000 रुपये से ऊपर की पेंशन मिलेगी, आपको 5,000 रुपये तक की ही पेंशन मिलेगी 60 साल के बाद। ये इसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक है, मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि मान लीजिए देखिए आज से 40-50 साल बाद कौन जानता है क्या होगा, 5,000 रुपये की वैल्यू क्या रहेगी। मेरे हिसाब से तो 50 रुपये से ज़्यादा की नहीं रहेगी। तो ज़माना वैसे भी महंगाई बढ़ती है, तो मेरे हिसाब से जो है इन्हें रेट रिवाइज करने चाहिए। बेनिफिट है कि आपको मिलनी ही मिलनी है आपके पैसे 60 साल के बाद, अगर आप रेगुलरली जमा कर रहे हैं आपको जो है पैसे मिलने ही मिलने हैं,
चाहे आपने 1000 की रखी है चाहे 2000 की ले रखी है, आपको पर महीने जितने का आपने स्कीम ले रखी है उतने के आपको जो है पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसमें जो पैसा जमा होगा वो आपके अकाउंट से, जो सेविंग बैंक अकाउंट है उसमें से ऑटो डेबिट हो जाएगा, मतलब उसमें से हर महीने अपने आप कटता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा जब आप इस स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे। अब दोस्तों इसमें जो 3 मुख्य बातें मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि इसमें आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है जो भी आप पैसा जमा करते हैं। दूसरा, आप 60 साल से पहले अगर आप पैसा निकाल ही नहीं सकते, आप कोई भी कंडीशन में पैसा नहीं निकाल सकते, सिर्फ एक कंडीशन में, अगर आपकी मेडिकल कंडीशन बहुत ख़राब है तो आपको लेटर लिख के देना पड़ेगा, तब आप पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा, या आपकी डेथ हो गई है तो आपके नॉमिनी को वो जो है पैसा मिल जाएगा। तो इन्हीं केसेस में पैसा निकलेगा। आपको 60 साल तक पैसे जमा ही जमा करने हैं, ठीक है, और बेनिफिट कोई टैक्स का है नहीं। और तीसरी चीज़ है, इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं मिलता जैसे एनपीएस पे मैंने एक पहले वीडियो बनाया था नेशनल पेंशन स्कीम पे, कि उसमें कैसे अप्लाई करते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें। तो उसमें आप देख सकते हैं प्रैन नंबर एक मिलता है उसमें। तो इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं मिलता है, यूनिक नंबर नहीं मिलता है आपको। ये सिंपल बैंक के अकाउंट के खाते से जुड़ा होता है और उसी हिसाब से आपको जो है पेंशन मिलती है, उसी हिसाब से आपके पैसे जो है कटते हैं आपके अकाउंट से। अब दोस्तों इसमें ये तो सारे के सारे मेन पॉइंट्स रहे। अब दोस्तों इसमें अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई के लिए दोस्तों कोई ऑनलाइन कोई प्रोसेस है नहीं, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। सिर्फ 1-2 बैंक में है ऑनलाइन अप्लाई के लिए। वो है एक तो आपका आईसीआईसीआई बैंक। आपका अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का बैंक अकाउंट है, सेविंग में खाता है, तो आप वहाँ से ही जब आप नेट बैंकिंग में उसकी लॉगिन करेंगे तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। दूसरा है एक कोटक महिंद्रा बैंक, जिसमें आपको जो है वो भी ऑनलाइन अप्लाई नहीं है, उसमें भी आपको एक ऑनलाइन फॉर्म दे रखा है, वो आपको भरना है। तो एक दिन बाद जो है फॉर्म में जो जो डिटेल डालेंगे आप, वो आपकी जो है डिटेल बेसिकली जो भी आप वहाँ पे भरेंगे उस हिसाब से आपका जो है एक दिन बाद आपका खाता इनेबल हो जाएगा, मतलब अटल पेंशन योजना आपके अकाउंट में लागू हो जाएगी। तो यही 2 ही बैंक मिले मुझे, बाकी हो सकता है हों, लेकिन जितने भी बाकी बैंक हैं उन सब में प्रोसेस ये है अप्लाई करने का कि आपको एक फॉर्म जो है जमा करना पड़ता है। आपको एक फॉर्म मैं बताऊंगा कौन सा डाउनलोड करना है, वो फॉर्म आप पूरा का पूरा भरिए, उसमें अपना बैंक का खाता डालिए, बैंक का अकाउंट नंबर डालिए, और जिस बैंक में आपका अकाउंट है ना दोस्तों सेविंग्स का, उसी में आपका जो है ये खाता खुलेगा अटल पेंशन योजना का। ऐसा नहीं है कि मेरा अकाउंट है एसबीआई के स्टेट बैंक में, मतलब बैंक अकाउंट स्टेट बैंक में मेरा जो है बेसिकली सेविंग का खाता है, और मैं अटल पेंशन योजना जो है चल दिया खोलने मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक में। तो ऐसा नहीं है, जिस बैंक में आपका खाता है उसी में आप जो है अप्लाई करके आप खोल सकते हैं। तो मैं फॉर्म आपको दिखाऊंगा, वो फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, और वो फॉर्म आपको जो है डाउनलोड करके पूरा भर के बैंक मैनेजर के पास जाके जिसमें आपका खाता है वहाँ पे दे दीजिए, और आपका जो है हर महीने कुछ जो है पैसे कटने लग जाएंगे। आपको उस फॉर्म में ही बताना है आपको कौन सा स्कीम लेनी है, 5,000 रुपये पेंशन की या 2,000 रुपये पेंशन की पर महीने की, और उसी हिसाब से जो है आपकी इंस्टॉलमेंट भी बनेगी। अब एक क्राइटेरिया तो ये है कि 1,000, 2,000, 3,000 के हिसाब से एक इंस्टॉलमेंट होगी। अब दूसरी चीज़, इंस्टॉलमेंट इस पे भी डिपेंड करेगी कि आप कौन से ईयर में ले रहे हैं। मान लीजिए आप 18 साल के हैं और आपने अभी अप्लाई कर दिया, तो आपका जो है इंस्टॉलमेंट बहुत ही कम होगी। और मान लीजिए आप 35 साल के हैं, आपने तब जो है अटल पेंशन योजना में बेसिकली अप्लाई करा, तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट में है उसमें थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो ये है दोस्तों, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बेसिकली अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी और अपने ब्लॉग में भी लिखूंगा मैं www.techbulu.com पे। तो दोस्तों ये है बेसिकली, मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले। और जो भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, आपको खुद पढ़नी है अगर, तो NSDL की साइट है दोस्तों। NSDL की ये साइट का लिंक मैं अपने जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसा कि मैं डाल दूंगा यहाँ पे, और इस पे आप जाके जो है सारी की सारी स्कीम की डिटेल्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिंक पे डाल दिया है और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फॉर्म वगैरह भी आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कठिनाई हो रही है तो उसका लिंक मैंने यहाँ पे डाल दिया है फॉर्म का, यहाँ पे लिखा है राइट साइड में, नीचे आप देख पा रहे हैं फॉर्म का लिंक यहाँ पे मैंने डाल दिया है। तो मैं आपको दिखाई देता हूँ, जैसे फॉर्म पे आप जाएंगे, ये है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पे आप क्लिक मारिए और ये देखिए ये फॉर्म है। ये बेसिकली फॉर्म है, ये आपको बैंक मैनेजर को लिखना होगा और जमा करना पड़ेगा। इसका कोई ऑनलाइन आवेदन नहीं है दोस्तों, सिर्फ मैंने बताया कि 2 प्राइवेट बैंक जो है इसका ऑनलाइन आवेदन लेते हैं, और कोई भी बैंक जो है इसका जो है, मतलब मेरी नज़र में जितने मैंने चेक करे, कोई भी ऑनलाइन आवेदन नहीं लेता। आपको ये फॉर्म डाउनलोड करके पूरा भर के अपने बैंक मैनेजर पे जाके जमा करना होगा, बैंक मैनेजर को जाके। और इसमें देख लीजिए आप क्या क्या चीज़ें बननी है। टू द बैंक मैनेजर, कौन सा बैंक है जैसे, ठीक है, और ब्रांच का कौन सी ब्रांच का है, ठीक है, यहाँ पे अकाउंट नंबर सेविंग्स का, बैंक ब्रांच कौन सी है, बैंक का नाम, ठीक है, यहाँ पे आपका जैसे पूरा नाम, पता, ईमेल आईडी, आप मैरिड हैं, आधार नंबर आपका, आपके नॉमिनी का आधार नंबर,
ठीक है। रिलेशनशिप विद द सब्सक्राइबर, आपका रिलेशनशिप क्या है नॉमिनी के साथ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ अपनी, गार्डियन अगर आप माइनर है, मान लीजिए 18 साल के हैं, 18-19 साल के हैं, आप अपने फादर का नाम जैसे गार्डियन में डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे सोशल, एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अटल पेंशन योजना जब शुरू हुई थी 1-1.5 साल पहले, तो गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही थी जिन लोगों ने इनरोल करा 31 दिसंबर 2015 तक, जिन लोगों ने उस समय स्कीम ले ली 31 दिसंबर 2015 तक, तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, कुछ पैसा अपनी तरफ से जो है हर महीने 5 साल तक खुद जमा कर रही थी। गवर्नमेंट करेगी, मतलब 5 साल तक करेगी, उस समय तक थी स्कीम। अब वो वैलिड नहीं है, अब वो ऑब्सोलीट हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वैसे ब्लॉग अपने जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा, जैसे यहाँ पे लिख रखा है राइट साइड में। तो ये जो स्कीम थी उस टाइम 31 दिसंबर 2015 तक जिन लोगों ने स्कीम ले ली, गवर्नमेंट ने क्या किया, जिन लोगों ने भी ली थी उन लोगों के जो है बेसिकली जिन लोगों ने स्कीम ली थी उन लोगों के कुछ जो भी मंथली इंस्टॉलमेंट बनती थी, कुछ मंथली इंस्टॉलमेंट गवर्नमेंट जो है 5 साल तक खुद जमा करेगी। तो वो उस समय थी स्कीम, अब कुछ नहीं है। अब आप लेंगे, आपको पूरी इंस्टॉलमेंट जो है भरनी पड़ेगी। तो वो भी मैं बता दूंगा कितनी इंस्टॉलमेंट बनती है किस हिसाब से। तो दोस्तों ये जैसे ये डिटेल्स आपने भरी, ठीक है। अब आप यहाँ पे दोस्तों चूज कर सकते हैं पेंशन डिटेल्स में यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रीब्यूशन, आप मंथली हर महीने आपके अकाउंट से पैसे कटें, या क्वार्टरली हर 3 महीने पे कटें, या फिर हर 6 महीने पे कटें। यहाँ पे आपको टिक मार्क मानना होगा। आप कितने अमाउंट की आप पेंशन ले रहे हैं, मान लीजिए आप चाहते हैं 60 साल के बाद आपको 1000 रुपये हर महीने मिले, तो आप टिक कर दीजिए। 3,000 चाहते हैं, 2,000 या 4,000 चाहते हैं, या 5,000 चाहते हैं, आप उस पर टिक मार दीजिए। इतने महीने हर महीने आपको 60 साल के बाद जो है पेंशन मिलेगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको यहाँ पे डेट डालनी है, प्लेस आप, और यहाँ पे अपना सिग्नेचर वगैरह मानने हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो है ये बैंक भरेगा, ये जो भी नीचे का जो है, तो ऊपर वाला फॉर्म आपको भरना है, सिग्नेचर वगैरह करके ले जाना है। बैंक आपको भर के नीचे ये सारी चीज़ें जो भी होंगी ये आपको जो है दे देगा, एक तरीके से रसीद दे देगा ये। और आपके हर महीने जो है बैंक से ऑटो डेबिट, मतलब पैसे आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली कटने लग जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपके अकाउंट में मान लीजिए मेरे 200 रुपये पर महीने के जो है इस पेंशन अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, तो 200 रुपये से ऊपर आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, मतलब इतने पैसे होने चाहिए हर महीने की ऑटो डेबिट हो पाए। नहीं तो आपका जो है फाइन लगेगा। फाइन भी ऐसा नहीं है 10-12 रुपये का, 15 रुपये का, 20 रुपये का, वो भी डिपेंड करता है वो फाइन कितने का लग रहा है उस टाइम। ज़्यादा फाइन नहीं है, लेकिन हाँ इतने का फाइन लगेगा, ठीक है। तो ये जो है फॉर्म है, मैंने 2 बार खोल लिया है वैसे। तो ये बेसिकली रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, और यही फॉर्म दोस्तों हर बैंक में चलेगा। मान लीजिए आप वो जो 2 बैंक हैं, अगर आप उसमें ऑनलाइन नहीं अप्लाई करना चाहते, ठीक है, तो यही फॉर्म जो है हर बैंक में चलेगा। आप इस फॉर्म की कॉपी ले जाके डाउनलोड कर सकते हैं और बैंक मैनेजर को जाके जमा कर सकते हैं। वो आपका जो है अटल पेंशन योजना आपके अकाउंट पे लागू कर देगा, ठीक है, अप्लाई मतलब सेट कर देगा, एक तरीके से आपका अप्लाई हो जाएगी, और आपका जो है अकाउंट जो वगैरह जो है उस हिसाब से सेट हो जाएगा, हर महीने पैसे कटने लग जाएंगे। तो यही एक फॉर्म है दोस्तों, कुछ ज़्यादा चुल नहीं है, और इसके साथ कोई डॉक्यूमेंट नहीं जमा करने, बस आपको अपने बैंक की डिटेल्स भरनी है, और ये सारी जो है दोस्तों डिटेल्स भरनी है जैसे कि यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, साइन वाइन मार के, और उसी में जमा कर सकते हैं जिस बैंक अकाउंट में आपका खाता है। मान लीजिए मेरा जो खाता है यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक में, यहाँ पे गुड़गांव की किसी ब्रांच में है, तो मैं उसी में जाके जो है जमा कर सकता हूँ। अब दोस्तों जैसे मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें आप NSDL की साइट पे भी जाके पढ़ सकते हैं, और दोस्तों किसी और वेबसाइट पे ना जाइएगा, ये ट्रस्टेड ऑथराइज्ड और गवर्नमेंट की साइट है। इस पे आपको सारी जो है स्कीम की डिटेल्स, फॉर्म्स, सारी चीज़ें मिल जाएंगी दोस्तों। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, तो यहाँ पे आप फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQ में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं, ये देखिए APY के, इस पर क्लिक मार दीजिए, एक नया PDF डाउनलोड हो गया, और ये सारी जो है आपकी क्वेरीज जो है आपको यहाँ से दूर हो जाएंगी, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, और ये इन्होंने जो है दोस्तों एक कंट्रीब्यूशन चार्ट कहना चाहिए, एक तरीके से ये कैलकुलेशन निकाल रखी है कि आप कितने रुपए जो है जमा करेंगे जब आप अप्लाई करेंगे। मान लीजिए आप 18 साल के हैं, आपने तब ली पेंशन, ठीक है, तो आपको 42 साल तक जो है पैसा जमा करना है। 42 साल इसलिए 60 साल तक, यानी कि 18 के तो आप ऑलरेडी हैं, 42 साल आपको पैसा जमा करना है, तो टोटल आपकी उम्र कितनी होगी दोस्तों, 60 साल हो गई। तो आपको 60 साल तक जमा करना है पैसा, मतलब 60 ईयर्स जब आपकी एज हो जाए तो आपको जमा करना है, मतलब टोटल 42 साल आपको जो है पैसा जमा करना है, अगर आपने 18 साल में स्कीम ली है, ठीक है। और मंथली 1000 रुपये वाली अगर आप पेंशन लेते हैं तो आपको 42 रुपये हर महीने जमा करने पड़ेंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें पूरा का पूरा जो है हिसाब किताब दिया हुआ है। मैं इसका लिंक भी जो है यहाँ पे डाल देता हूँ,
ऑलरेडी मैंने एक आईसीआईसीआई बैंक में भी यही सेम कैलकुलेटर टाइप का दिया हुआ था, तो मैंने डाल दिया था। इसका भी लिंक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये दोस्तों पहला लिंक मैंने इसी एनएसडीएल साइट का डाल दिया है। अब मान लीजिए आपकी उम्र जैसे फॉर एग्जांपल 32 साल है दोस्तों, ठीक है। 32 नहीं, हम थोड़ा सा एक ही, हाँ 32 साल है दोस्तों, नीचे देखिए। और आपको कितने साल तक पैसा जमा करना है? 28 साल पैसा जमा करना होगा। टोटल कितना हो गया दोस्तों? 32 साल के आप ऑलरेडी थे, 28 साल आपने पैसा जमा करा, आपकी उम्र कितनी हो गई? 60 साल। तो आपको जो है दोस्तों 60 साल बाद, अब मान लो आपको 1000 रुपये चाहिए, तो आपको कितने रुपए जमा करने होंगे? 138 रुपये हर महीने आपके अकाउंट से कटने चाहिए। अगर आपको 5000 रुपये की पेंशन चाहिए, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो आपके कितने पैसे कटने चाहिए आपके हर महीने अकाउंट से? कितने कटेंगे? 689 रुपीज़। ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से आप अपनी उम्र देख सकते हैं, आप 18 से 40 साल तक उम्र तक जो है ले सकते हैं इस स्कीम को, इस पेंशन को। और आप यहाँ पे जो है जाके देख सकते हैं आपकी जो उम्र बन रही है उस हिसाब से आपको जो है मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी जो है बन जाएगी यहाँ पे, जितने की आप स्कीम लेना चाहते हैं, 5000 रुपये मंथली पेंशन की या जो भी है। तो ये एक चीज़ है दोस्तों। और स्वावलंबन जो स्कीम थी दोस्तों, जिन लोगों ने ली थी, वो ऑटोमेटिकली इसमें माइग्रेट हो जाएगी। जो बड़े बूढ़ों के लिए थी, जो भी, वो इसमें ऑटोमेटिकली माइग्रेट हो जाएगी एक तरीके से। इसके अलावा दोस्तों मैंने जो है आईसीआईसीआई बैंक में भी सेम कैलकुलेटर दिया हुआ था, तो इसका लिंक भी मैंने दे दिया। अगर वो नहीं खुलती है तो ये वाला आप खोल सकते हैं। इन दोनों का लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया, आप देख सकते हैं। मैं माउस के क्लिक से हाईलाइट कर रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन कैलकुलेटर और चार्ट यहाँ से आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा मैं बता देता हूँ, जैसे जो फॉर्म मैंने बताया है वो तो एक कॉमन फॉर्म है, वही चलेगा हर जगह। लेकिन कुछ बैंक वालों के चोचले होते हैं, मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ। कुछ एक दो बैंक होते हैं उनके चोचले टाइप के होते हैं कि भैया मेरा फॉर्म है, मेरे फॉर्मेट में जो है जमा करो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जैसे जितने भी मतलब जो मैंने सर्च मारे, उन सारे बैंकों का यहाँ पे मतलब जितने भी मैक्सिमम बैंक्स हैं उन सब का जो है प्रोसीजर लिख दिया है कि कैसे अप्लाई करना है। कॉमन फॉर्म तो वही है दोस्तों, फॉर्म वही होगा आपका, जो है आपको जाके हर बैंक में जमा करना है, ठीक है। लेकिन कुछ बैंक एक आध होते हैं, कहते हैं भैया मेरा फॉर्म ये वाला, यही वाला जमा करो आप आके। तो एक आध फॉर्म है जैसे कुछ बैंकों में अपने हिसाब से उन्होंने डिज़ाइन करा है। मतलब देखने में मतलब वो है, आपको थोड़ा सा चेंज लगेगा, कलर वलर चेंज कर देंगे, अपने बैंक का नाम डाल देंगे। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन जो इस फॉर्म में है वही सारी आपको जो है भरनी है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने जितने भी बैंक थे, मतलब जितने मैं देख पाया, वहाँ पे मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल पाई मैंने यहाँ पे डाल दिया है, सारे के सारे बैंक और उनका अप्लाई का प्रोसीजर डाल दिया है दोस्तों। तो जैसे मैंने लिख दिया है कि स्टेट बैंक का यहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको फॉर्म उस बैंक का नहीं मिलता है तो आप वही कॉमन फॉर्म ले जाके, जिसके मैंने ऊपर लोकेशन दे दी है यहाँ पे फॉर्म का लिंक, यही वाला फॉर्म ले जाके आप जमा कर दीजिए, ये भी चल जाएगा। लेकिन अगर जैसे मैंने बताया कुछ बैंक वाले नहीं करते हैं, तो आप उनका, जैसे स्टेट बैंक में कर रहे हैं तो आप उन्हीं का फॉर्म ले जाइए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सबके बारे में। जैसे स्टेट बैंक है, इसका ये फॉर्म है, आप ये वाला, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक मारता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये स्टेट बैंक का फॉर्म है, सेम वही फॉर्म है दोस्तों। लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा लिखावट चेंज कर दी है, थोड़ा सा देखने का अंदाज, एक तरीके से आप कह लीजिए फॉर्मेट वगैरह थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया है सारी की सारी वही इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो वही फॉर्म रहेगा आपका एक तरीके से। और ये देखिए स्टेट बैंक का ये फॉर्म है, आप डाउनलोड कर दीजिए। मैंने लिख दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कैसे करना है एंड अप्लाई कैसे करना है। फॉर्म डाउनलोड करिए, पूरा भरिए और बैंक मैनेजर को जाके दे दीजिए। आईसीआईसीआई बैंक में आप नेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। यूनियन बैंक में भी आपको जो है फॉर्म डाउनलोड करना है और जमा करना है। आईडीबीआई बैंक में भी, एचडीएफसी बैंक में आपको जो है फॉर्म वहीं से मिलेगा, आप जाइए बैंक में अपने और वहाँ पे मांगिए फॉर्म। और नहीं तो आप यही वाला फॉर्म भर के ले जाइएगा, एनएसडीएल वाला, ये वाला। और ये वाला फॉर्म जो है आप जमा कर दीजिएगा, ये भी चल जाएगा। एचडीएफसी और जो भी बैंक है, वैसे ज़्यादातर बैंक ऑफ बड़ौदा में भी सेम यही है। कोटक में भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे लिंक दे दिया है मैंने। और पंजाब नेशनल बैंक में आपको सेम वही फॉर्म डाउनलोड करके जो है आप एक तरीके से जमा करना है। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ इसमें, वो ये है कि दोस्तों ये जो पेंशन योजना है, अगर मैं आपको ऑनेस्टली अपनी तरफ से बताऊं, अगर मैं आपको बिल्कुल बताऊं कि बाय हार्ट बताऊं, तो दोस्तों आप ले सकते हैं, लेकिन मुझे इसका बेनिफिट नहीं लगता है। बेनिफिट है दोस्तों, मुझे इस केस में लगता है कि मान लीजिए बहुत ही बुरे दिन आ गए तो एटलीस्ट मेरी जो है गारंटी, मुझे 5000 रुपये की अगर मैं लेता हूँ तो 5000 रुपये हर महीने मुझे मिलेंगे, भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी। और बहुत ही छोटा अमाउंट है, आप ले लीजिए। हर महीने आपके अकाउंट से 200-300 जो भी आपकी जो है पेंशन, मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट बन रही है, वो कटती रहेगी, आपको पता भी नहीं लगेगा आपके सेविंग बैंक अकाउंट से कट रही है, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर जैसे आपने 6 महीने तक पैसे नहीं जमा करे,
ठीक है, तो आपका अकाउंट फ्रोज हो जाएगा, मतलब बंद बंद तो नहीं, इनएक्टिव हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और अगर आप लेट हो जाते पैसे जमा करने में तो कुछ आपको जो है फाइन लगेगा, 10 रुपये का, 15 रुपये का, जो भी फाइन वगैरह है वो आपके जो है अकाउंट पे लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, स्कीम की डिटेल्स यहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट पीडीएफ पड़े हुए हैं। अगर आपको और थोरली पढ़ना है तो आप ये जो लिंक मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एनएसडीएल का दे रखा है, एपीवाई डिटेल्स, स्कीम डिटेल्स में जाके यहाँ पे आप डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ सकते हैं कि कितने का फाइन लगेगा, और 10 रुपये का, 20 रुपये का, अगर मैं 1 महीने 2 महीने नहीं जमा करता हूँ, और कितने महीने बाद जो है मेरा अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा अगर मैंने पैसे नहीं जमा करे। ठीक है, बंद भी हो सकता है अगर 1 साल तक नहीं जमा करे। तो जितनी भी जानकारियाँ हैं मैंने यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए डाल दी हैं अपनी तरफ से खोज खाज के। और मेरा जो, जैसे मैं बता रहा था, पर्सनल सजेशन है कि देखिए बुरे वक्त में तो थोड़ा पैसा भी हो, 10-20 रुपये 100 रुपये भी काम आ जाते हैं, तो महीने कटने दीजिए, क्या दिक्कत है। आप ये जो है हर कोई, मैं तो कहूँगा हर बंदा जो है इस पॉलिसी को ले ले, और बहुत ही मतलब 100 रुपये 200 रुपये हर महीने कटेंगे, पता भी नहीं चलेगा सैलरी से, अगर जो लोग कमा रहे हैं या फिर जो लोग जो है डेली बेसिस पे जो काम कर रहे हैं, कुछ कम पैसा कमा रहे हैं जैसे हमारे भाई बहन, तो उन लोगों के अकाउंट से पैसे कटेंगे। ठीक है, 100-200 रुपये डेली, मतलब हर महीने कटेंगे दोस्तों, और ये मैनेजेबल है आजकल के ज़माने में। कोई भी, मुझे नहीं लगता जो थोड़ा बहुत भी कमा के खा रहा है उसकी सैलरी जो है 2,000 रुपये से कम होगी महीने की। ठीक है, 1,500 रुपये भी है तो दोस्तों 100 ही रुपये तो कट रहे हैं आपके महीने के। अगर आप थोड़ा कम वाला प्लान ले लीजिए, एटलीस्ट आपके बुढ़ापे की चिंता खत्म हो जाएगी और टेंशन नहीं रहेगी दोस्तों। देखिए दुनिया पता नहीं 60 साल तक रहे ना रहे हम, लेकिन फिर भी अगर रहते हैं तो एक सिक्योरिटी तो बनी रहेगी ना दोस्तों। तो आप ले सकते हैं इस मतलब से। लेकिन दोस्तों अगर मेरा मेरा जो पर्सनल फीडबैक है, अगर माने आप, अगर आप चाहते हैं तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि इसको लेके डाल दीजिए। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आप जो है अगर आप थोड़ा पैसा, अच्छी पेंशन चाहते हैं, अच्छा पैसा फंड चाहते हैं अपने 60 साल के बाद, तो एनपीएस में इन्वेस्ट करिए, नेशनल पेंशन सिस्टम में, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है दोस्तों। और मेरा जो है प्राइम नंबर तुरंत आ गया था बन के। ऑनलाइन ही आप अप्लाई करिए उसमें, और ऑनलाइन ही आपका ऑथेंटिकेशन सब कुछ हो जाएगा। आपको कहीं बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे मैंने आपको दिखाया था दोस्तों कि कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। नेशनल पेंशन सिस्टम इसलिए बढ़िया है क्योंकि उसमें आप मन मुताबिक आप पैसा डाल सकते हैं। उसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी है। जैसे जो लोग सैलरीड क्लास हैं दोस्तों, तो 1.5 लाख रुपए तक तो हम लोगों को होता है कि हम 1.5 लाख रुपए तक जो है बेसिकली टैक्स सेविंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट करता हूँ 50,000 रुपए के में, और एक्स्ट्रा जो है उसको ऐड कर लेता हूँ, तो 2 लाख रुपए की मैं टैक्स सेविंग कर सकता हूँ, सबसे बड़ी बात। लेकिन अटल पेंशन योजना में कोई टैक्स सेविंग नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही कम अमाउंट है, तो इसके ऊपर जो है कोई भी सरकार टैक्स का बेनिफिट नहीं देती है। ठीक है, और नेशनल पेंशन स्कीम में ये है कि मैं अपने हिसाब से पैसा ज़्यादा से ज़्यादा जमा कर सकता हूँ। तो मुझे जो 60 साल के बाद जो पैसा मिलेगा उसमें यह है कि 50% तो मुझे जो है लमसम अमाउंट मिल जाता है, 50%। ठीक है, और 50% जो पैसा है दोस्तों वो मुझे हर साल जो है कुछ, हर साल मतलब एवरी ईयर मिलता है, कुछ कुछ मिलता रहता है। तो ये चीज़ उसमें एक अच्छी है। तो आप चाहें तो दोनों की दोनों स्कीम साथ में ले सकते हैं, क्योंकि ये भी चलती रहेगी, आपका पता नहीं लगेगा, कुछ छोटा मोटा पैसा जाता रहेगा, लेकिन आपको गारंटी तो मिल रही है इसमें कि 5,000 रुपये हर महीने सरकार आपको देगी। लेकिन आपको यह है कि कंटिन्यूसली जमा करना है, इसमें कोई वो नहीं करना है। और बेटर है कि ऑटो डेबिट अपने अकाउंट से ही करवाते रहिए, और एक ही अकाउंट को यूज़ करिए लाइफ टाइम, मतलब 60 साल तक। तो इसलिए बेटर है दोस्तों। तो दोस्तों इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप जो है मेरे कमेंट सेक्शन में वीडियो के डाल सकते हैं। और बाकी मैंने आपको सब बता दिया है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मेरी जो एक ब्लॉग साइट है www.techbulu.com, उसमें मैं ब्लॉग्स लिखता रहता हूँ जितने भी इस टाइप के हैं, और उनमें भी मैं सारी की सारी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से डाल देता हूँ। तो जितने भी लिंक है, इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, मेरे ब्लॉग से भी पढ़ सकते हैं। और जितना भी था मैक्सिमम जो है मैंने आपको जो है इस वीडियो में बता दिया है। मेरी वीडियो लंबी ज़रूर होती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर कोई बंदा इसको आसानी से समझ ले। और उसको अगर कोई भी कन्फ्यूजन है दोस्तों तो प्लीज़ आप कभी भी कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा टेक बुल्लू चैनल को, ताकि मैं और अच्छी ऐसी वीडियोज़ आप लोगों को बना के दे सकूँ। एंड दोस्तों कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। एंड दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।